हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के प्रैक्टिस सीरीज या यूं कहे टेस्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज में हम लोग रोड सेंस, वाहन रख रखाव, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम व पर्यावरण पॉल्यूशन के जो कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं, वही जो क्वेश्चन का सीरीज है वो लगातार हम लोग चलाते आ रहे हैं। और ये जो सीरीज है कितने नंबर का है, तो ये 20 नंबर यानी कि पार्ट 20 ये सीरीज चल रहा है, यानी कि ये सीरीज का 20वां भाग है। ओके, अगर 19 जो पहले क्लासेस हो चुका है नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। और वो भी उसका लिंक प्लेलिस्ट का कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आप किस मतलब ट्रिक पे किस तरह तैयारी कराते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो अपना टीपीपी इजकल टू एस, क्या टीपीपी इजकल टू एस है, ये एस 5 मत समझ लीजिएगा, एस है। इसी ट्रैक पे हम लोग तैयारी कराते हैं। कैसे, तो ये बताते हैं। पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग प्रैक्टिकल व्यू में दिखाते हैं। उसके बाद वही जो जैसे थ्योरी क्या हो गया, इंजन क्या है, रेडिएटर कितने प्रकार के होते हैं, यातायात संकेत क्या है, उसको यातायात संकेत प्रैक्टिकल व्यू में कैसे दिखता है, इमेज के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से भी दिखाते हैं। जैसे इंजन कैसे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह, 3D एनालिसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो करवाते हैं। क्यों, ताकि आप अगर थ्योरी पढ़ने के बाद ये ना हो कि वो भूल जाए। जल्दी न भूलने के लिए उसको हम लोग मतलब इमेजिनेशन करवाते हैं कि देखिए ऐसे मतलब अपना जो लाइफ में इस प्रकार यूज किया जाता है, ताकि वो आप कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। उसके बाद ये थ्योरी और प्रैक्टिकल तो हो गया, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि सर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये जो सीरीज है जिसमें प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन लाते हैं, जो क्वेश्चन इसी प्रकार डायरेक्ट आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिटन एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे, या इंटरव्यू कोई भी पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू होगा उसमें भी पूछा जाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा। बिहार पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू, और भी पुलिस ड्राइवर जिसका इंटरव्यू इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सिलेक्शन का काम कौन लास्ट मोमेंट पर वही करवाती है ना। अगर इंटरव्यू में सही नहीं कर पाइएगा, जो तय किया गया मार्क्स रहता है वो नहीं ला पाइएगा, तो सिलेक्शन होगा नहीं ना। तो इसलिए हम लोग ये प्रैक्टिस सीरीज चलाते हैं। ओके, तो पिछला वीडियो था एक दिन पहले वाला, उसमें हम लोगों ने क्या करवाया था, तो पहले तो थ्योरी पढ़ा दिए थे, थ्योरी में उसमें हम प्रैक्टिकल व्यू में भी दिखा दिए थे। तो आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। ओके, तो ये अपना जो धासु ट्रिक है, ये क्या है, टीपीपी इजकल टू एस। तो इसी पे हम लोग वो प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्यों, क्योंकि 51 से जो अपना ये 51 से 100 रहता है ना, यही 50 क्वेश्चन इसमें आता है। जो ये है ना, रोड सेंस, वाहन रख रखाव, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम व पर्यावरण पॉल्यूशन, जो कि 51 से 100 जो कि 50 क्वेश्चन हुए, इसी में रहते हैं। उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन रोज करवाते हैं, मतलब मैथ का भी, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही ना दिल्ली पुलिस ड्राइवर में पूछे जाते हैं, तो उसका एक अलग ही सीरीज बनते जा रहा है। और सबका नीचे जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यातायात पुलिस द्वारा अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर करके बाएं बाजू को सीधा फैलाने का क्या अर्थ है। यानी कि ये चोमू है, चोमू यहाँ से क्या करेगा, दाहिना इधर ट्रिक रखिएगा, इधर दाहिना साइड, और इधर स्क्रीन पे एकदम वहाँ पे इमेजिनेशन कर लीजिएगा कि इधर दाहिना साइड और इधर बायां साइड। तो ये हाथ जब क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ से क्या करता है, हाथ ऐसे ऐसे नहीं सीधा उठा लेता है, और ऐसे जब ये करता है, तो इसका कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं, ट्रैफिक पुलिस का क्या इशारा है। तो देखिए, ट्रैफिक पुलिस वाला इशारा है ना, वो यातायात संकेत का हमारा 4 से 5 वीडियो अपलोडेड है। उसमें ट्रैफिक पुलिस का जो कैसे इशारा करता है, क्या दाहिना और बायां का खेला है, वो सब हम आप लोगों को उसमें बताए हैं। तो वो वीडियो देखिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन यो उड़ा दीजिएगा, ये सब यातायात संकेत वगैरह का है, यो उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल में ना, वहाँ इमेज के माध्यम से समझाए हैं, तो इसलिए ना सब लिंक रहता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस क्या
प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन, यानी कि इसका मतलब सिलेक्शन है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ए का मतलब है सामने के यातायात को रोकना। तो भाई सामने मतलब ये तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी हाथ को ऊपर सामने से, यहाँ पे अगर कोई हाथ, जैसे ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस अगर ये हाथ को ऊपर करता है तो क्या ऐसे करके इमेज के माध्यम से अगर वो क्लास देखे होंगे तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रुको भाई, आगे से मतलब क्या सामने के यातायात को रोकना चाह रहा है। ओके, उसके बाद ये देखिए बी बोला है सामने के यातायात चालू रखना, ये गलत है। उसके बाद दाएं के यातायात को रोकना, ये भी गलत है क्योंकि सीधा ऊपर किया है। उसके बाद पीछे और ऊपर करके बाएं बाजू को सीधा फैलाया है। उसके बाद देखिए पीछे के यातायात को रोकना, तो ये भी गलत है क्योंकि पीछे के यातायात रोकने के लिए क्या करता है, पीछे के यातायात के रोकने के लिए क्या करता है कि ये है तो ये वाला हाथ ऐसे कर देता है ताकि पीछे वाला रुक जाता है। सब हाथ फैलाने का जो बायां हाथ रहता है उसको ऐसे कर देता है। अगर आगे से भी रोकना है तो ऐसे, यानी कि पीछे भी रुका हुआ है और आगे भी रुका हुआ है। ओके, तो ये हो गया पीछे और आगे का। तो ये जाके वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में बताया है। तो अभी पे उतना टाइम बर्बाद नहीं करते, देखते क्योंकि क्वेश्चन सारा देखना है। उसके बाद नशे में गाड़ी चलाना। नशे में क्या गाड़ी चलाना अनिवार्य है क्या? नहीं। नशे में अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी एक रूल है। अगर 100 ml ब्लड में आपका वो डिवाइस आता है, 30 ml से ज़्यादा आपका अल्कोहल मिल जाता है तो आपको नशे के हालत में माना जाएगा। अगर उससे कम मिलता है तो सर ये अल्कोहल का क्या लीला है? तो अल्कोहल का ये देखिए, अल्कोहल ये नहीं जो केवल दारू शराब में ही होता है। अल्कोहल बहुत ऐसे चीज़ें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक हो गया, बहुत सारा खाना पीना ऐसा है जिसमें अल्कोहल की मात्रा पाया जाता है। तो इसलिए इसका एक निश्चित सीमा तय किया गया है, जो अगर 30 ml से अगर ज़्यादा मिलेगा ना तो आपको समझा जाएगा कि आप नशे के हालत में है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सभी वाहनों के लिए निषिद्ध है। उसके बाद देखिए निजी वाहनों के लिए अनुमति। क्या निजी वाहन आप निजी वाहन में जाते हैं तो दारू पी के चला सकते हैं क्या? नहीं। रात के समय अनुमति है क्या? रात के समय अनुमति है क्या? ये भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि आप कोई भी गाड़ी नशे के हालत में नहीं चला सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये अब इम्पोर्टेंट जो एकदम झमाझम वाला ट्रिक है उस पे आने वाला है। क्या है? निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये चिन्ह क्या है? आदेशात्मक, यानी कि आपको आदेश दे रहा है। चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? आदेशात्मक जो गोलाकार में ये है ना। उसके बाद दूसरा क्या होता है? सूचनात्मक, यानी कि आपको केवल सूचना दे रहा है। और उसके बाद देखिए इसको हम लोग सूचनात्मक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सूचना दे रहा है हमें जो आगे सीधे जाना है और किस तरह ये बताएंगे, रुक जाइए। आदेशात्मक मतलब केवल आदेश दे रहा है जो आपको वहाँ ये काम नहीं करना है। सूचनात्मक माने सूचना दे रहा है। और नहीं, ये देखिए, और सूचनात्मक वो होता है जो 4 कोने आकार में होते हैं। जैसे आगे हॉस्पिटल है, आगे कुछ है, यानी कुछ कहने का मतलब क्या? तो कुछ कहने का मतलब कि अस्पताल है, विश्राम घर है, रेस्टोरेंट है, तो वो ऐसे चौकोने वाले में रहेगा। आदेशात्मक मतलब गोल वाला जो ये आकार में है ना, तो ये आदेशात्मक हो गया। जो आपको दाहिना ही जाना है, बायां नहीं मुड़ना है, यानी कि आपको एकदम आदेश दे रहा है। लेकिन वही चेतावनी वाला में होगा जो आगे ठीक से जाए, क्योंकि आगे हल्का सड़क टूटा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेतावनी परक संकेत, जो कि ये ट्रायंगल आकार में रहता है। ओके, और ये आदेशात्मक है। तो देखते हैं क्या है। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? तो इसमें भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो द और ब। देखिए कुछ भी अगर हो ना तो इस तरह, मतलब इस साइड को दाहिना मान लीजिएगा और इस साइड को ब मान लीजिएगा। जब भी मतलब यातायात संकेत की बारी आए ना तो आपको एक साइड को द यानी कि दाहिना मान लेना है और एक साइड को क्या, बाएं मान लेना है। तो इधर में क्या बोला है कि ये तो एरो का संकेत है, यानी कि पहले तो सीधा जा रहा है, उसके बाद किधर, या तो आप सीधा जा सकते हैं या किधर मुड़ सकते हैं, दाएं की तरफ। तो यही इसका आंसर, या तो आप सीधा जा सकते हैं या दाहिना मुड़ सकते हैं, बाएं नहीं मुड़ना है। ओके, तो देखते हैं इसका ऑप्शन देख के तब आंसर देते हैं। अनिवार्य सीधे या बाएं मुड़। उसके बाद बी क्या बोला? अनिवार्य दाएं ओर चले। और उसके बाद सी क्या बोला? अनिवार्य सीधे या दाएं मोड़। और डी क्या बोल रहा है? अनिवार्य दायां मोड़। तो सबसे पहले ऑप्शन वाइज समझते हैं। ऑप्शन वाइज कैसे समझते हैं? ऑप्शन ए बोला है अनिवार्य सीधे या बायां मोड़। बायां मोड़ कहने का मतलब किधर, इधर कहीं मुड़ रहा है क्या? इधर एरो दे रहा है नहीं ना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो गलत हुआ। उसके बाद बी में बोला है अनिवार्य दाएं ओर चले।
क्यों क्यों ये सीधे भी एरो दे रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दायां तो चलना है, दाएं का भी दे रहा है और सीधा भी चलना है। उसके बाद देखिए अनिवार्य सीधे या दाएं मोड़, ये सही होगा, क्योंकि देखिए एरो सीधा भी दे रहा है और दाहिना भी मोड़ने का दे रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। ये देखिए अनिवार्य दायां मोड़, क्या दाएं और केवल चलना है क्या, नहीं, सीधा भी चलना है और कहाँ दायां भी मुड़ना है। ओके, तो ये हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि सीधा जाना है, अनिवार्य है, या दाहिना लेना है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देखिए पॉल्यूशन वाला से, ये इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो देखते हैं, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोला है सीओ तथा एसओ2, बी क्या बोला है शैवालीय जीवाणु, और डी क्या बोला, सी क्या बोला ओजोन, और डी क्या बोला है हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे देखिए ओजोन का भी जो है वो भी पॉल्यूशन का है, सब पॉल्यूशन का है हल्का हल्का, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, किस घटक से, वायु पॉल्यूशन, यानी कि अपना यातायात संकेत से, मतलब ट्रैफिक नियम से समझ रहे हैं, अपना जो वाहन है उससे समझ रहे हैं। तो मुंबई तथा कोलकाता, मुंबई शहर है जहाँ गाड़ी ज़्यादा चल रहा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, जो किसके कारण जो वायु पॉल्यूशन है, जो निम्न इंडस्ट्री वगैरह या वाहन से होता है, तो किसके कारण, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों है ना एकदम मतलब पॉल्यूशन का एक पॉल्यूशन फैलाने में अहम भूमिका है। क्यों बोल सकते हैं हम भूमिका, क्योंकि हम बताएंगे उसमें, जब पॉल्यूशन बताएंगे ना, जब वो यूनिट लाएंगे पॉल्यूशन में, तो बताएंगे जे गाड़ी से कब, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलता है, SO2 कब निकलता है, नॉक्स नॉक्स कब निकलता है, डीजल इंजन क्यों बंद किया गया दिल्ली में, सब बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये तो अभी क्वेश्चन देखते जाइए ना, सारा चीज हम बताएंगे पूरा, मतलब बताए ना, सिलेक्शन का मतलब शशि ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोशनी की गति के साथ बढ़ना बैटरी के किस स्थिति को दर्शाता है? किस स्थिति, यानी कि रोशनी, ये क्या बोल रहा है, रोशनी मतलब वो रोशनी मत समझ लीजिएगा भाई, लाइट की रोशनी की बात बोल रहा है। तो लाइट की रोशनी के गति के साथ, यानी कि कभी कभी देखते होंगे कि गाड़ी जैसे जैसे स्पीड होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, गाड़ी का जो रोशनी है हेडलाइट का, वो बढ़ते जाता है, और क्या होता है जो कभी कभी स्पीड के साथ साथ वो अगर स्पीड कम आइएगा तो वो घटते चला जाएगा। तो बैटरी के किस स्थिति को दर्शाता है? तो किस स्थिति को दर्शाता है, सब जानता है, क्या उस टाइम क्या शक्ल पे रहता है? सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए में बोलता है कमजोर सर्किट, बी क्या बोला है कम चार्जिंग, सी क्या बोला है कमजोरी, और डी क्या बोला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि बैटरी की कमजोरी के स्थिति को दर्शाता है। बैटरी कमजोर है, लोग आम भाषा में बोलते हैं ना, अरे यार देखो जो लाइट कम ज़्यादा हो रहा है, स्पीड के साथ ज़्यादा हो रहा है, और स्पीड जैसे ही कम करते हैं तो उसका जो लाइट है वो कम हो रहा है, यानी कि बैटरी की कमजोरी के कारण होता है। सबके मुंह पे ये बात रहता है, तो यही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्प्रिंग सस्पेंशन में प्रयोग नहीं होता है? क्या ये इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जामिनर आपको फंसाएगा, आप फंसिएगा, इसलिए क्वेश्चन सही से पढ़िए। यहाँ पे क्या होता है ये नहीं पूछा है, क्या बोला है, नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बोलते हैं, देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग एकदम होता है, सही बात है, क्योंकि जब हम सस्पेंशन सिस्टम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे ये। उसके बाद क्वाइल स्प्रिंग, बिल्कुल सही है, क्वाइल स्प्रिंग भी होता है। हेयर स्प्रिंग, या कहीं हम बताए थे क्या, जो सस्पेंशन सिस्टम बताए थे उसमें बताए थे नहीं ना, इसलिए इसका आंसर सी नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, ए और बी, ये दोनों होगा। तो और डी क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए क्या पूछा है, नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, हेयर स्प्रिंग, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हेयर स्प्रिंग है वो स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है सस्पेंशन में प्रयोग नहीं होता है। ट्रांसवर्स लीव स्प्रिंग होता है और क्वाइल स्प्रिंग भी यूज होता है, लेकिन ये हेयर स्प्रिंग यूज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57। 57 में क्या बोल दिया, निम्न में से किन कारणों से इंजन अधिक गर्म होता है? इंजन ओवर हीटिंग जिसको बोलते हैं, अधिक गर्म होगा तो ये नहीं सोचेंगे लोग, मतलब कभी कभी इंग्लिश ही काम आ जाता है, लेकिन ओवर हीटिंग जैसे ही बोलेंगे ना तो लोग जान जाते हैं हाँ इंजन गर्म मतलब ओवर हीट हो रहा है। तो देखते हैं क्या क्या है, ऑप्शन देखते हैं।
फैन बेल्ट का ढीला होना। बी क्या बोला है, रेडिएटर में पानी का कम होना। सी क्या बोला, इंजन पर अधिक भार पड़ना। और डी बोला उपरोक्त सभी। अगर रेडिएटर वाला अगर मेरा क्लास अटेंड किए होंगे ना तो ये क्वेश्चन यो उड़ा दीजिएगा। यो कैसे, यो यो यो, क्यों? क्योंकि इसका आंसर डी फॉर डेली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए रेड फैन बेल्ट अगर ढीला भी हो जाएगा ना तो उसका जो कूलिंग टेम्परेचर, जो रेडिएटर जो कूलिंग ऑयल रहता है उसका कूलिंग सही से नहीं कर पाता है। ओके, या रेडिएटर के पानी भी कम जाएगा तो फिर कूल कौन करेगा। उसके बाद इंजन पर अधिक भार, जब ओवरलोडेड दीजिएगा ना तो देखते हैं ना जी इंजन गर्म होने, ओवरहीट होने लगता है। तो इसलिए इसका डी ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसलिए ना बोल रहे हैं जो टीपीपी जरूरी है। टीपीपी क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल व्यू में रेडिएटर वाला जो थ्योरी पढ़े होंगे और उसी को कैसे चलता है वो वीडियो के माध्यम से या रियल व्यू में हम प्रैक्टिकल व्यू में देखे थे, जो क्लास किए होंगे। ये सब जो क्वेश्चन है ये उड़ा दीजिएगा। उसके बाद जब एग्जाम दे के निकलिएगा तो एक ही चेहरा याद आएगा। वो कौन? शशि सर, शशि ब्लॉग्स, एक ही यूट्यूब चैनल याद आएगा। ओके, देखते हैं उसके बाद क्या है। कौन कौन से पुर्जे बसों में लगे कूलिंग सिस्टम में लगाए जाते हैं? ये भी वही कूलिंग सिस्टम का है। तो ऑप्शन ए बोले हैं वाटर पंप, बी क्या बोला है रेडिएटर, सी क्या बोला है फैन, डी क्या उपरोक्त सभी। तो ये वाटर पंप नहीं रहता है कूलिंग सिस्टम में, क्या रहता है? रेडिएटर एकदम रहता है। रेडिएटर नहीं रहेगा तो भाई ठंडा कैसे कर पाएगा। उसके बाद सी क्या बोला फैन, बिल्कुल सही, फैन रहेगा तब ना उसको एयर को बाहर से पीछे एकदम मस्त फेंकता रहता है एयर को। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। ओके, 58 का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कितने कितने तापमान पर डीजल ऑयल ज्वलित हो जाते हैं? यानी कि ज्वलित कहने का मतलब जल जाता है, कितने टेम्परेचर पर? तो ये तो हम पहले भी बताए थे, डीजल जब पढ़ाए थे, डीजल वाला यूनिट जाके डीजल इंजन में देखिए ना, हम बताए थे कि जो डीजल कितना, इसका आंसर 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। इतना डिग्री अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है ना इतना पर तो वो जलने लगता है। और वही देखिए सबका एक जितना भी फ्लूइड है, जैसे वाटर देखिए, वाटर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाइएगा वो वाष्प बनने लगता है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही आप जाइएगा 50 से प्लस तो वो गर्म होने लगता है और 100 के बाद वो गैस बनने लगता है। तो सब जितना भी फ्लूइड है उसका अलग अलग टेम्परेचर जो जलने का हो या कुछ का अलग अलग वो है, मतलब टेम्परेचर पॉइंट है। ओके, देखते हैं उसके बाद। फिर आ गया इमेज वाला, देखिए निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? यानी ये देखिए द और ब वाला कहानी कर लीजिए। द इधर, जिस साइड से आप लिख रहे होते, यानी कि दहिना इधर हो गया, बैठे उस साइड। उसके बाद देखिए बायां, एकदम बायां इधर मान लीजिए। इंपॉर्टेंट है एकदम, बोले ना ये ट्रिक, जैसे ये चोमू है, चोमू यहाँ है तो यहाँ पे इधर दाहिना हो गया और इधर बायां हो गया। तो इधर देखिए इस चोमू यहाँ को बैठा दीजिए। ये जो चोमू है इसको आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे बैठाइए। चोमू को यहाँ पे बैठाइए, इधर दाहिना हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एरो किधर किधर दे रहा है? एरो तो एक बार सीधा जा रहा है यानी कि सीधे, और उसके बाद किधर, इधर बाएं ओर की ब की तरफ जा रहा है, ब और ड। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अनिवार्य सीधे या बाएं चले, यानी कि आपको या तो सीधे जाना है, एरो कहाँ सीधे की ओर दे रहा है, या बाएं मुड़ जाना है। देख रहे हैं ना कैसे एरो किधर किधर, बाएं की ओर दे रहा है और दाहिना की ओर, बाएं की ओर और सीधे की ओर। और वही जो पिछला जो ये देखिए इसमें क्या हो रहा था, इसमें अपना एरो दाईं ओर, द और ब वाला में दाईं ओर और सीधे, इसलिए इसका आंसर क्या था? सी था। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि आप तो या तो सीधे जा सकते हैं या बाएं ओर चले, यानी बाएं ओर इधर चले या सीधे जा सकते हैं। ओके, यही ब और ड वाले ट्रिक पे चलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे मतलब घुमाया जा रहा है। यही जो डायलॉग है ना, देख रहे हैं ना कैसे मतलब क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। तो वही बात है, क्या बोल रहा है? निम्न में से अनिवार्य सीधे या दाएं मुड़े, अनिवार्य मतलब या तो सीधे चलना है या दाएं मुड़ना है, वाले चिन्ह को दर्शाए। ओहो हो, ये क्या क्वेश्चन हम कहाँ विदेश जाके करवाए थे क्या? ये तो यहीं करवाए थे ना। तो ये कहाँ दिख रहा है? देखिए अनिवार्य सीधे या दाएं मुड़, इसका आंसर क्या था? सी फॉर चेन्नई था ना। तो यही ना सीधे या किधर दाएं मुड़ जाना है, द और ब वाला था ना। तो सेम वो ये इमेज कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखिए कहाँ दिख रहा है?
बाएं वाला तो है ही नहीं, केवल ये है, यानी कि सीधे चलना है। और देखिए दाएं, यानी कि इधर मुड़ जाना है, द और ब वाला। और ये कंसेप्ट कहाँ से क्रिएट हुआ है, तो शशि ब्लॉग्स का जो ये यूट्यूब चैनल है यहीं से। क्योंकि आप लोग ट्रैफिक जो नियम है 4 वीडियो में तो पूरा खत्म किया है, जाके देखिए ना, उसके बाद बोलिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार के इंजन पेट्रोल और डीजल इंजन में होते हैं? ये भी क्या बात है, ये तो पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए हैं। अब थोड़ा रेस्ट करने की बारी आ गई है, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्योंकि फिर डायलॉग याद आ रहा है, देख रहा है ना कैसे बात को घुमाया जा रहा है, कैसे घुमाया जा रहा है। डीजल और इंजन पेट्रोल, सॉरी सॉरी, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन किसका टाइप है? पहले तो इंजन, इंजन के कितने टाइप है? 2। कौन कौन से? इंटरनल कंबर्सन आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन में स्टीम इंजन, जो पहले अभी भी पहले के ज़माना में जो कोयला वाला ट्रेन आ रही थी उसमें था। और आंतरिक दहन इंजन जिसमें जो दहन का प्रक्रिया सिलेंडर के अंदर, कहाँ कौन कौन सा? पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक दहन इंजन। तो कहाँ पे है, कहाँ पे है? देखिए ABCD में कहाँ दिया है? सी, अंतः दहन इंजन। मतलब दहन का प्रक्रिया ये सिलेंडर के अंदर ही होता है ना, पावर मिलता है यहीं से ना इंजन में, तो वही इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। एक तरफा सड़क पर हमेशा, अरे यार सड़क पे किस, मतलब बचपन से ही बताया जाता है कि सड़क पर किस ओर चलना है, तो हमेशा किस साइड चलना है? बाएं ओर, याद रखिएगा। बाएं ओर बोला जाता है ना, सड़क पे चलते टाइम किस किस ओर चलना है? बाएं ओर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दो तरफा सड़क पर हमेशा डैश 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 चले, यानी कि सड़क पर कभी मतलब कभी दाएं कभी बाएं चलना है क्या? ऐसे में तो आप मतलब 2 मिनट में सारा वाहन को इधर उधर टक्कर मरवा दीजिएगा। हमेशा एक नियम है कि किधर चलना है? बाएं ओर चलना है, चाहे 2 लाइन हो या वो सिंगल लाइन हो, हमेशा किस साइड चलना है? बाएं तरफ। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आपके मन में ये ख्याल आता होगा, सर कभी कभी तो हम 2 लाइन वाला में मतलब दाहिने ओर से भी बाएं ओर में, उसको क्या किया जाता है? अगर वर्क चलता रहता है ना, 2 तरफ के सड़क है, यहाँ पे काम चल रहा रहता है, तो यहाँ पे अगर बाएं साइड से भी जाते तो उसको एक लाइन ही बना दिया जाता है, जो इधर से बाएं ओर से इधर से जाएगा, इधर से दाहिना से इधर से आएगा। इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, हमेशा सड़क पे किस साइड चलना है? बाएं ओर चलना है। अगर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर डिस्टर्ब होगा। इसलिए अब एग्जाम नज़दीक आ गया है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जो बता रहे हैं वही केवल प्रैक्टिस करते चले जाना है। प्रैक्टिस 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 इजकल टू सिलेक्शन करना है। ओके, उसके बाद 65 क्या बोल दिया है? देखिए, सड़क के संगमों, प्रतिच्छेद बिंदुओं तथा पैदल पारपथों, जेब्रा क्रॉसिंग और सड़कों के कोनों पर अपने वाहन को गति क्या क्या करना है? क्या करना है? तो जब ऐसा चीज जब दिख जाए तो क्या करना है? धीमी कर लेना है। यानी कि देखिए पैदल पथ, जैसे मान लीजिए पैदल जो जेब्रा क्रॉसिंग है उस पे आदमी इधर से उधर जा आ रहा होगा, तो वहाँ जब जेब्रा क्रॉसिंग आने वाला रहे तो अपना वाहन को कंट्रोल में धीमी कर लीजिए, ताकि कोई आदमी अगर सड़क पार कर रहा होगा तो क्या कर अपने वाहन को रोक सके, कोई एक्सीडेंट ना हो। ओके, उसके बाद देखते हैं। दिल्ली के पगड़ीधारी सिख पुरुषों को हेलमेट पहनना क्या है? आवश्यक नहीं है। इस पे कितना विवाद भी चला था, लेकिन भाई उतना बड़ा हेलमेट कहाँ से आएगा? प्रोडक्शन रेट बढ़ा, मतलब अलग से टाइप से करना पड़ेगा। और क्या सिख भाई लोग क्या है, जो सिख भैया है, वो पगड़ी उतार नहीं सकते, इसलिए क्या किया गया सरकार की ओर से, क्या है, जो हेलमेट पहनना उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। अब ये आप लोगों के मन में खुरपाती दिमाग जग रहा होगा, बी होगा इसका आंसर। जी सर, सर जी एक मिनट रुकिए जरा। जो कि अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस को देखिए, अगर गमछा पास में है तो क्या करेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे यार हेलमेट ले जाना भूल गए हैं तो पगड़ी बांध ले। भाई वो पहचान जाते हैं जो आप सिख है या अभी अभी सिख बने हैं, इसलिए ऐसा हरकत ट्रैफिक पुलिस के सामने मत कीजिएगा। ओके, तो वो लोग जान जाते हैं जो कौन सिख है और कौन नाटक कर रहा है। तो उसके बाद देखिए, मौन क्षेत्र, साइलेंस जोन, जहाँ पे में हॉर्न का प्रयोग करना क्या है? 67 का क्या आंसर हो जाएगा? निषेध है, यानी कि मनाही है। ओके, उसके बाद देखिए, ऊंची सख्त और तीखी आवाज वाले हॉर्नों का प्रयोग अपने वाहन में फिट क्या करना है? न करे। ये तो एकदम आंसर, मतलब ऑप्शन देखते ही आंसर दे दीजिएगा। तब अरे
टाइम बचाइएगा तब ना वहाँ पे जाके सो लेना भी है ना। तो है कि जो पूरा टाइम एग्जाम देने में ही, एग्जाम हॉल में इस तरह पढ़िए कि एग्जाम हॉल जो टाइम मिला है उसका जो 50% टाइम है उसमें ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे। मैथ लोग कर रहे थे, मैथ का क्लास शुरू हो गया है, वो आप लोग जाके देखिए ना कैसे ट्रिक के द्वारा हम बताते हैं एकदम, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम में मैथ का आंसर निकाल के दे देते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचाया करिए। ये सब के लिए 1 मिनट लगेगा क्या? नहीं, मात्र कितना, 10 सेकेंड। मतलब ऑप्शन देखिए और आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न करे। 69। 69 में क्या है? सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त अपने वाहनों में अचानक ब्रेक डैश डैश लगाए। क्या क्या करना है 69 में? कभी न लगाए, मतलब बिना मतलब के अचानक ब्रेक मारना है क्या? नहीं, मतलब ब्रेक ऐसा मारना है आदमी की तरह मारना है। ऐसा ना कीजिए ब्रेक ऐसा मारिए कि अगर आप किसी को बैठा के ले जा रहे हो वो कहीं और फेंका जाए, इसलिए ऐसा नहीं करना। इसलिए इसका आंसर 69 का बी फॉर बॉम्बे, यानी कि कभी न लगाए। ओके, उसके बाद देखिए, पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण के किस राज्य में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध किया गया है? तो ये कहाँ एकदम न्यूज में था, जो डीजल इंजन कहाँ बंद किया गया है? बताइए बताइए। दिल्ली में, क्योंकि वहां से डीजल इंजन, कितना डीजल गाड़ी है और इंजन है वो मतलब इधर उधर किया जा रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी कि दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अपने दुपहिए वाहनों पर वस्तुओं सामान को ले जाना क्या है? तो ये देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दुपहिया यानी कि मोटरसाइकिल पर बोल रहा है, जो अपने वस्तुओं को सामान को ले जाना। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? आपकी मर्जी पर। क्या मर्जी पर? क्या मतलब आप जितना मर्जी करे उतना मतलब ओवरलोड ले जा सकते हैं दुपहिया पर। दुपहिया किस पर्पज से बनाया गया है? वहाँ उस पर क्या होता है कि एक सीमित सामान ले जाए और एक जगह से दूसरे जगह लोग जल्दी पहुंच जाए। ओके, तो इसलिए वो दोपहिया वाहन बनाया गया है। उसके बाद क्या बोला? कानून के विरोध नहीं है। क्या कानून के विरुद्ध नहीं है क्या? अगर ओवरलोड ले जाइएगा ट्रैफिक पुलिस छोड़ेगा नहीं ना? छोड़ेगा। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ए भी गलत है, बी भी गलत। उसके बाद सी क्या बोला है? कानून के विरुद्ध है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि कानून के विरुद्ध है। दोपहिया वाहन पे मतलब एक निश्चित वेट से ज़्यादा आप लोग सामान नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए 72 क्या बोला? अपने दुपहिए वाहन पर किसी भी सवारी को अपने आगे बैठाने या खड़े होने देना, यानी कि आगे बोल रहा है जे आप गाड़ी चला रहे हैं और उसके आगे जैसे होता है ना, कोई बच्चा बैठा लेता है या कुछ कर लेता है, तो वो क्या है? तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का क्या होगा? गैर कानूनी है। क्या? गैर कानूनी है। अपनी मर्जी पर, ये भी गलत हो जाएगा। कानून के विरुद्ध नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी, क्योंकि गैर कानूनी है। आप आगे बैठा के नहीं या खड़ा करके नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद 73 में, उन स्थानों पर जहां पार्किंग करने की मनाही हो, अपना वाहन खड़ा या पार्क करने पर डैश 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 क्या होगा? नहीं करना चाहिए। क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा है। उन स्थानों पर जहां पार्किंग करने की मनाही हो, अपना जो वाहन वहां पे क्या करना है? जहां पे मना है वहां पे पार्क, गाड़ी को पार्क नहीं करना है। इसलिए आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वाहन चालकों को दिए जाने वाले निर्देशों, जो यातायात को संचालित करने वाले अधिकारियों या मार्गों पर लगे चिन्ह या यातायात के सिग्नलों के द्वारा दिए जाते हैं, का उल्लंघन क्या है? एक क्या है? अपराध है। क्या? एक अपराध ही है ना। ये मान लीजिए यातायात संकेत है, जो यातायात नियम है उसका अगर पालन नहीं करते हैं तो वो क्या है? एक अपराध है। इसलिए इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अपने वाहन को ट्रैफिक सिग्नल के बहुत करीब, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, स्कूल या अस्पताल के प्रवेश द्वार के नज़दीक, ट्रैफिक के चिन्ह के एकदम आगे खड़ा करना, यानी कि ऐसे जगह जहाँ पे आपको क्या करना है? मना है। जैसे हो गया ट्रैफिक सिग्नल के एकदम करीब, जहाँ से लोग, जेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ से पैदल यात्री पैदल सड़क पार कर रहे हैं, या उसके बाद या सड़क या जो सड़क हो गया या अस्पताल हो गया उसके प्रवेश द्वार पे, प्रवेश द्वार के नज़दीक, या ट्रैफिक चिन्ह के एकदम नज़दीक, यानी कि जहाँ से पता है ना ट्रैफिक चिन्ह है उसके नज़दीक, उससे थोड़ा साइड होके अपना वाहन को पार्क करना है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अस्पताल के अगर प्रवेश द्वार पे आप खड़ा कर देते हैं वाहन, कभी इमरजेंसी में
में क्या हुआ कि एम्बुलेंस आया, उसको अगर एम्बुलेंस क्या होता है कि एकदम उस केवल और केवल एम्बुलेंस को ही एक अधिकार रहता है कि वो प्रवेश द्वार पे वाहन खड़ा करे, वो भी हमेशा नहीं, कब, जब रोगी को वो ला रहा होता है तो एकदम प्रवेश द्वार पे ला के वो छोड़ता है ताकि इमरजेंसी वार्ड में जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। तो वहाँ पे आपको वाहन पार्क करना क्या है, वो वर्जित है, यानी कि मनाही है। ओके, तो वैसे जगह पे जैसे जैसे बोला ना, ये ट्रैफिक सिग्नल के बहुत करीब, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, स्कूल या अस्पताल के प्रवेश द्वार के नज़दीक, या ट्रैफिक चिन्ह के एकदम आगे, ऐसा मतलब यहाँ पे वाहन खड़ा करना वर्जित है। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखे, टाइम तो 4 मिनट ज़्यादा हो गया, यानी कि 30 मिनट का ये वीडियो हो गया। चलिए 4 मिनट क्या हुआ, जो इधर उधर का बात हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ध्यान रखेंगे, तो क्योंकि टाइम अब अपने पास बचा नहीं। ओके, तो टाइम इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो ये 20 है और 21 में हम लोग क्या देखेंगे, 75 से 100 जो क्वेश्चन रहेगा तो वो सीरीज देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और एक आवश्यक सूचना है कि आप लोग हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। क्यों? क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा होगा, या जो भी क्यूज अभी चल रहा है, जैसे वो रोज क्वेश्चन उसमें दे रहे हैं, तो क्यूज का जो भी फायदा हो उठा सके, मतलब आप लोग उठा सके, तो इसलिए उसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि ताकि जो भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो वो क्लास का लाभ उठा सके। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।